हेलो दोस्तों, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने जा रही है और ऐसे में इंटर्नशिप स्कूल से क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। जो आपको इंटर्नशिप फाइल्स मिली है, तो किन फाइल्स पर स्कूल प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और मोहर लगवाने हैं, इस वीडियो में समझेंगे और इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियों पर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना है, लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहली बात, आपको इंटर्नशिप कंप्लीट का लेटर प्राप्त करना है, जो कि कुछ इस तरह का दिखने वाला है। स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आपके आ जाए, जिस पर आपको स्कूल प्रिंसिपल सर के संस्था प्रधान के सिग्नेचर और मोहर भी लगवानी है। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये सिग्नेचर्स आपको करवाने हैं। और इंटर्नशिप आपकी कब कंप्लीट हो रही है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जिन्होंने 11-12 तारीख को ही ज्वाइन कर लिया था तो उनकी कंप्लीट हो गई है। जिन्होंने 15 तारीख के बाद में ज्वाइन करा था तो 4-5 दिन उनकी लेट कंप्लीट होने वाली है। कुछ साथियों ने फॉर्म नहीं भरा था, कुछ को स्कूल अलॉट नहीं हुई थी। तो फिर जो जनरली जो पहले राउंड में अलॉट होने के बाद में जिनको फॉर्म दोबारा से भर के फिर अलॉट हुई है, तो 8-10 दिन का गैप आकर के तो मई के फर्स्ट वीक तक आपकी सबकी कंप्लीट हो जाने वाली है, जिनकी थोड़ी लेट चल रही होगी। बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स की अप्रैल के लास्ट वीक तक कंप्लीट हो जाने वाली है। तो अपनी स्कूल से संपर्क बनाए रखें। आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होने जा रही है। जिन्होंने 11-12 तारीख 13 तारीख को ज्वाइन कर लिया था, तुरंत ही अलॉट होते ही ज्वाइन कर लिया था, तो उनकी कंप्लीट हो गई है। आप स्कूल से संपर्क करके अपना लेटर ये प्राप्त कर लें, इंटर्नशिप कंप्लीट वाला। एक अपने को ये लेटर प्राप्त करना होता है जिस पर आपको प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और मोहर भी लगवाने हैं। वो लगा करके खुद ही देंगे, इसमें अपने को ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है। ये स्कूल का काम रहता है तो वो अपनी जिम्मेदारी से सारा काम करके देते हैं। आपको जो सावधानी रखनी है, अपनी इंटर्नशिप फाइल्स में रखना है। मोस्टली आपकी डायरीज में संस्था प्रधान के सिग्नेचर वाला कॉलम बना हुआ है, तो वहां पर स्कूल प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और मोहर दोनों लगवाने हैं। एक जो आपकी इंटर्नशिप डायरी जिसका नाम विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली फाइल जो है आपकी, जैसे 24 दिन वाली इंटर्नशिप या 28 दिन वाली इंटर्नशिप ऐसे उस पर लिखा होगा। जैसे मिनिमम आपके वर्किंग डेज की बात करते हैं तो 24 वर्किंग डेज आपके रहते हैं मिनिमम। जनरली अपन 28 वर्किंग डेज काउंट करते हैं, 4 सप्ताह काउंट करते हैं। तो वो डायरी जो रहती है उसमें स्टार्टिंग के कुछ पेजेस पर साइन होता है। एक स्टार्टिंग में ही आपके दैनिक पाठ योजना वाली पे एक लेटर सा बना हुआ रहेगा, प्रमाण पत्र टाइप ऐसे फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, उस पर करवाने होता है। और लास्ट के कुछ पेजेस पर जहाँ पर डेली जैसे 8-10 पेजेस होते हैं जिनमें डेली टास्क के बारे में कि जो टीचर्स जिन्हें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो टाइम पर आ रहे नहीं आ रहे, ड्रेस है कि नहीं है, तो ऐसे कुछ पेजेस हैं वहां पर भी आप सिग्नेचर करवाने होता है और मोहर भी लगवानी होती है। तो ऐसे 8-10 जगह रहते हैं जहां पर स्कूल प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और मोहर लगवाने की जरूरत रहती है। और बाकी जैसे आपको केस स्टडी फाइल मिली हो, मननशील रिपोर्ट फाइल मिली हो, आपको मिली हो जैसे पाठ्य पुस्तक विश्लेषण डायरी मिली हो, प्रोफाइल डायरी मिली हो, समालोचना पाठ योजना डायरी मिली हो, इन फाइल्स पर आपको स्कूल प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर करवाने रहते हैं लास्ट में जहां आपका काम कंप्लीट हो रहा है। स्टार्टिंग में इनमें नहीं करवाना होता है। इसके साथ ही आपको माइक्रो टीचिंग जिनको डायरी मिली है, सेशनल वर्क जिनको डायरी मिली है, तो ऐसी डायरीज पर स्कूल प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर नहीं होता है। ये आपके कॉलेज टास्क की डायरियां रहती है, तो ये सारा काम इनका कॉलेज का ही रहता है। वहां पर आपके स्कूल का कोई लेना देना उन फाइल्स में नहीं रहता है। जो फाइल्स मैंने पहले बताई हैं, जैसे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली डायरी, दैनिक पाठ योजना वाली डायरी, जैसे केस स्टडी, प्रोफाइल, क्रियात्मक अनुसंधान, मननशील रिपोर्ट वाली मिली होगी, समालोचना पाठ योजना मिली होगी, तो ऐसी डायरीज पर आपको स्कूल प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर करवाने और मोहर भी लगवानी है। एक अगर आपको वार्षिक पाठ योजना डायरी मिली हो किसी को, तो उस पर आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है जिसका टॉपिक आपको कॉलेज वाले देंगे। तो उस टॉपिक पर आपको एक डिटेल्ड लेसन प्लान बनाना होता है, जैसा कि हम दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। सेम फॉर्मेट में आपको 5 प्रस्तावना प्रश्न, 5 समस्यात्मक प्रश्न डालना है, फिर उसकी प्रस्तुतिकरण करके 3-4 आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है। तो वो जो हम दैनिक पाठ योजना में अलग अलग लेसन प्लान डिस्कस कर रहे थे, तो वैसा ही काम आपको करना है लेसन प्लान वाली डायरी, जो वार्षिक पाठ योजना वाली डायरी है उसमें। बट इसमें आपको स्कूल प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर नहीं करवाने हैं, ये काम भी आपका कॉलेज में ही रहता है। फाइनलेशन के लिए स्पेशली ये डायरी तैयार करवाई जाती है, जो कि सेकंड ईयर में मोस्टली काम रहता है। बट कुछ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में भी ये डायरी दे देते हैं, जिसमें हमें एक लेसन प्लान बनाना होता है जिसका टॉपिक कॉलेज से दिया जाएगा। इस बात को समझेंगे और एक लेसन प्लान बना देंगे जिसमें लास्ट में हमें गृह कार्य नहीं डालना है। ये कॉलेज में फाइनलेशन जो बच्चों का पढ़ा रहे हैं, टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस बारे में ये एक लेसन प्लान रहता है। आगे जब फाइनलेशन आपका रहेगा तो उस दौरान हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो अभी इसका कुछ ज़्यादा काम नहीं है। मोस्टली कॉलेजेस में आपके एग्जाम के बाद में जब फाइनलेशन होगा तो उस दौरान डायरियां आपके जमा होंगी। बट कुछ कॉलेज में इंटर्नशिप के तुरंत बाद ही जमा कर लेते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में इंटर्नशिप के तुरंत बाद ही डायरियां जमा करने के लिए कहा गया है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, विजिट करेंगे, उसके अबाउट में जाएंगे, फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको अलग अलग आपकी फाइल्स की पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी, जिन्हें आप बहुत इजीली डाउनलोड करके अपनी फाइल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको चैनल पसंद आए तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स आपको एजुकेशन रिलेटेड वहां पर मिलती रहेंगी, अलग अलग भर्तियों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। वो सारा काम आपके इंटरेस्ट पे है कि अगर आप अपनी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां पर भी। बट
आपका काम जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बेटर है कि आप अपनी इंटर्नशिप डायरीज को कंप्लीट कर लें। तो जो इंटर्नशिप विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली फाइल है, दैनिक पाठ योजना वाली फाइल है, क्रियात्मक अनुसंधान वाली फाइल है, प्रोफाइल वाली फाइल है, जो केस स्टडी फाइल, ऐसे तमाम सारी फाइल्स वहाँ पीडीएफ डाली हुई है, तो उधर से डाउनलोड करके आप बना लेंगे। कोई दिक्कत समस्या रहे तो वहाँ अबाउट में ही मेरी आईडी मेंशन है, तो डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं। हर संभव मदद करने की कोशिश रहेगी। और अब बात करें इनके अलावा और क्या क्या काम करने होता है, तो आपको इंटर्नशिप का मूल्यांकन प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी कुछ कॉलेज में कहा जाता है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। इसको लेकर के हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे इसको फिल करवाना है, कितने नंबर्स देने हैं, वो सारी बातें हम पहले से डिस्कस करे हुए हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी हुई है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनवाने के लिए कहा गया है, ये मूल्यांकन पत्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा गया है, तो आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेंगे और फिर इसको फिल करके इस पर भी सिग्नेचर करवा लेंगे। जहाँ नीचे आपको हस्ताक्षर विद्यालय संस्था प्रधान यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेंगे। अगर आपकी कॉलेज से कहा गया है, कॉलेज से नहीं कहा गया है, उस केस में आपको नहीं बनवाना है। अब आपको जो इंटर्नशिप कंप्लीट वाला लेटर मिला है, इसे कॉलेज में कब जमा करवाना है, तो इसकी कोई ऐसे टाइमलाइन नहीं होती है, बट आप जितना जल्दी जमा करवा देंगे, जैसे ही कॉलेज वाले बुला लेंगे, मतलब जैसे ही कंप्लीट होगी इंटर्नशिप तो वो खुद ही बुला लेंगे और फिर यहाँ से काम कंप्लीट होकर के अब आप इसे वापस से कॉलेज में सबमिट करेंगे। फिर वहाँ से आपके बचे हुए सेशन के वर्किंग डेज शुरू हो जाएंगे और वापस आपके कॉलेज जैसे जो रेगुलर जा रहे थे तो वो रेगुलर जाना शुरू हो जाएंगे और कुछ दिन आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। अभी काफ़ी कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपके सारा दर्पण वाली प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, तो चांसेस हैं कि जल्दी आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएं। अभी कुछ कंफर्म अपडेट्स नहीं आ रही है, इसीलिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जल्दी ही हम आपके परीक्षा फॉर्म को लेकर के भी बात करेंगे और समझेंगे सारी बातों को, एग्जाम रिलेटेड डिस्कस करते हुए फिर आपके एग्जाम की तैयारियों को लेकर के भी बात करेंगे। पीछे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करेंगे तो आपको सभी अलग अलग सब्जेक्ट की वन शॉट क्लासेस डाली हुई है। यूनिट वाइज क्लासेस के वीडियोज मैंने प्लेलिस्ट से हटा दिए हैं, बाकी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप जैसे पुराने वीडियोस पे जाकर के देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपन यूनिट वाइज क्लासेस डाल करके एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वन शॉट क्लासेस अपडेटेड क्लासेस में एग्जाम के टाइम पर रिवीजन कर लेंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और अच्छे से तैयारी करना जरूरी हो जाएगा क्योंकि लगातार अब पीछे 2-3 साल से पैटर्न चेंज होता हुआ आ रहा है और थोड़ा सा पेपर अब हार्ड आने लगा है और पेपर बैक रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसके लिए आप अपने पुराने वीडियोस को देखेंगे तो काफ़ी सारे कमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे कि भैया मेरी इन गलतियों से पेपर बैक रह गया है। और अपना जो कंटेंट डाला हुआ है, जैसे प्लेलिस्ट में 10 वीडियोज हैं, वन शॉट क्लासेस डाली हुई है, 1-1 2-2 घंटे की क्लासेस है, तो उनके कमेंट्स आप लोग चेकआउट करेंगे तो मोस्टली कमेंट्स स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के वापस आकर के कमेंट्स में अपना फीडबैक देते हैं कि हाँ आपकी वीडियो से सफिशिएंट हमारी मदद हो गई है, सीरीज के पैसे बच गए हैं। तो आप उन वीडियो से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, अपने पैसे बचा पाएंगे और कम टाइम में कम एफर्ट्स में बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और कंटेंट आपको जो यूनिट वाइज सारा करवाया हुआ है तो उसमें ओवरऑल यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि उसमें कम कंटेंट है या इसके अलावा और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अगर अपन मिनिमम की बात करें तो आपको उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे कि आपका ओवरऑल जो सारा यूनिट है वो कवर होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये सारी बातें रहेंगी जो हम आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करते जाएंगे और एग्जाम रिलेटेड भी हम बात करेंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि काफी सारे कॉलेज से स्टूडेंट्स को प्रोफाइल अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। एक बार सारी बातें समझ में आ जाएं कि क्या एग्जाम फॉर्म जल्दी आ रहे हैं या फिर वो एक जो जनरल टास्क है, कुछ स्टूडेंट्स के प्रोफाइल में कमियां थी तो उन्हीं के बारे में बात चल रहा है क्या, तो इस बारे में फिर डिस्कस करके फिर जल्दी अपन डिस्कशन करेंगे बाकी सारी बातों को कि एग्जाम फॉर्म कब आ रहे हैं और फिर उनको क्या क्या अपडेट करना है आपको, तो वो सारी बातें भी हम बात कर लेंगे। और जो साथी अपने चैनल से पहले से कनेक्टेड हैं तो वो अपनी फाइल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कल परसों मैं एक ट्राई करूंगा कि एक विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली लेटेस्ट अपडेटेड फाइल है तो वो एक वीडियो में और डाल दूं ताकि आपकी और हेल्प हो जाए, और उसकी पीडीएफ भी जल्दी ही मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देने वाला हूं, तो आप और अच्छे से अपने फाइल को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कुछ जो पेजेस आपके पेंडिंग रह रहे थे तो वो पुरानी फाइल्स में काफ़ी जगह पर खाली खाली पेजेस थे तो वो भी आप लोग भर पाएंगे। एक लेटेस्ट पीडीएफ मिली है तो वो मैं जल्दी शेयर करता हूँ उधर टेलीग्राम पर, उसको थोड़ा सा एडिट करके। बाकी आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। फिर भी कोई दिक्कत समस्या, कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।